चलो इस वीडियो में समझते हैं कि अगर आपको अपनी ओरिजिनल खतियान निकलवानी है तो वो कहाँ से निकलेगा, कितने रुपए लगेंगे निकलवाने के और कितने दिनों में निकलते हैं ओरिजिनल खतियान आप लोग के। इस वीडियो में हम फुल प्रोसेस समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ओरिजिनल खतियान निकालने से पहले ऑनलाइन आप चेक कर लेना कि ऑनलाइन आप लोग का खाता नंबर क्या है, आपका जो खतियान है वो कैसा दिखता है। ठीक है, क्योंकि खतियान आप ऑनलाइन चेक कर लोगे ना, तो जब आप निकलवाने जाओगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ जाना है निकलवाने। जब आप वहाँ पर निकलवाने जाओगे तो आपको ईजिली आसानी से वो निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अपना खतियान चेक कर लेना है कि आपका ऑनलाइन डाटा क्या है, खाता नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, रैयत का नाम क्या है, ये सब आपको यहाँ से पता कर लेना है। वो कैसे पता करोगे, तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप सिंपली उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ से आने के बाद खतियान निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपना अंचल यानी कि जो थाना होता है वो आप लोग को यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब इस वेबसाइट से जो है आप लोग अपना खतियान की डिटेल चेक कर सकते हो कि आपका ऑनलाइन चला हुआ है कि नहीं है। ठीक है, और है तो किसके नाम पे, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सपोज करो कोई डाटा आपको याद हो, जैसे कि अगर आपको खाता नंबर याद हो या खसरा नंबर याद हो या कुछ भी अगर आपको याद नहीं है, तो मौजा के समस्त खातों को नामानुसार देखें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, उससे पहले आपको यहाँ पे देखो ये सब सिलेक्ट है ना, जिला, अनुमंडल और अ, अंचल, ये सिलेक्ट है। इसमें आपको गांव एक और सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो गांव सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ये इसका यूज करेंगे जो ये कीपैड दिया गया है। जैसे कि हमारा गांव का नाम जो है क से शुरू होता है, तो क हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम ये देखो क शुरू सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे ये मार्क कर देगा। तो इसको हम यहाँ से गांव का नाम सेलेक्ट कर लिया है। और हम इस गांव में जितने भी खतियान हुए पड़े हैं जो ऑनलाइन चला हुआ है उसकी डिटेल चेक करेंगे। तो खाता खोजे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखोगे कि आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी। अब आपको देखो अगर कुछ पता नहीं है, रैयत का नाम भी पता नहीं है, यानी कि किसके नाम पे ज़मीन है वो भी पता नहीं है, खाता नंबर भी पता नहीं है, कुछ भी अगर आपको पता नहीं है तो उस केस में आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को चेक करना पड़ेगा एक एक करके। और जहाँ आपको नाम मिल जाता है आपके रिलेटिव का, ठीक है, उस पर आपको अधिकार अभिलेख देखे पर क्लिक करना है। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि आपको ये दिख जाएगा जो कि अधिकार अभिलेख, इसे ही खतियान कहते हैं। ये सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है, ये सिर्फ आपके देखने के लिए है। ठीक है, इसे प्रिंट कर लेना। इसमें आपको देखो आप लोग को सारी चीज़ें दिखा देगा ये। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि रैयत का नाम क्या है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, रैयत के नाम पे कितना ज़मीन है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेनली जो है ना आप लोग को निकालना क्या है, एक तो खाता नंबर ने आपको यहाँ से निकालना है कि खाता नंबर क्या है। ठीक है, और रैयत का नाम क्या है ये आपको निकालना है, और खिस्सा नंबर क्या है ये आपको निकालना है। और कोशिश करना है कि अगर इसकी फ़ोटोकॉपी करा के निकलवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको उसको बताना नहीं पड़ेगा, इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और ये प्रिंट कर देगा, यानी कि पीडीएफ में आपको ये सेव करने के लिए बोल देगा। तो इसे सेव कर लेना, इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना। अब ये लेकर आपको कहाँ पे जाना है ये समझ लो। यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। ये लेकर आपको कहाँ जाना है ये समझ लो। तो देखो, ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी जो है आप लोग की खतियान की वो आपको रजिस्ट्री ऑफिस से मिलेगी, यानी कि जो भी आप लोग का अनुमंडल है। ठीक है, यानी कि जो आपका सर्कल है। अब आप पूछ लेना कि आपका रजिस्ट्री कहाँ पे होता है ज़मीनों का, वो आपको बता देंगे। आपके एरिया में, आपके गांव में जो रहते होंगे वो आपको बता देंगे ईजिली, या आपके पापा या मम्मी ज़रूर जानते होंगे। जहाँ पे ज़मीन रजिस्ट्री होती है ना वहाँ पे आपको चला जाना है। ठीक है, मोस्टली आप लोग का रजिस्ट्री ऑफिस होता है वो। ठीक है, जहाँ पे वकील वगैरह बैठते हैं। अब जहाँ पे रजिस्ट्री होता है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आने के बाद किसी से ही पूछ लेना कि मुझे खतियान निकालना है, कहाँ जाना है। ठीक है, वो आपको बता देंगे। एक रूम बना होता है खतियान निकलवाने का, उस रूम में चले जाना, वहाँ पे अधिकारी बैठे होंगे। और जो अभी पीडीएफ आपको मैंने सेव करवाया हूँ वो पीडीएफ लेके जाना, उस अधिकारी को दिखाना। वो अधिकारी देखकर आपको बता देगा कि खतियान आपका निकलेगा और कितने दिनों में निकलेगा, कितने रुपये निकलेगा, वो आपको बता देगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे निकलवाया था वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कुछ देख लो इस तरीके से होता है। एक पीडीएफ हमने बना रखा है दाखिल खारिज के लिए। तो सबसे पहला पेज जो है ना आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा खतियान का सर्टिफाइड कॉपी है। इसी तरीके से इसमें लिखा होता है और बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिखा होता है, कुछ समझ में आता नहीं है।
लेकिन इस पे जो सिग्नेचर होते हैं ना अथॉरिटी के, वही इसको वैलिड बनाता है। ठीक है, इस पर आप लोग को वो पेंसिल से लिख के दे देते हैं पूरा अच्छे से। पेंसिल से लिखने के बाद आप लोग को ये आपके इस पेपर के आगे भी आपको ये साइन करके दे देंगे और आपके पीछे भी साइन करके दे देंगे, डेट वगैरह सब अच्छे से दिया होता है। तो ये सारा चीज़ देख के लेना वहाँ से। अब देखो, जब हमने निकालने गए थे ना वहाँ पे, तो हम लेके गए थे अपनी ये जो मैंने आपको अभी बताया हूँ कि ऑनलाइन वाली जो रिसिप्ट है ना, ऑनलाइन जो अभी मैं आपको चेक करके दिखाया हूँ, वो मैं लेके गया था। तो इन्होंने मुझसे 300 रुपये लिया था निकालने का। ठीक है, अब देखो वो हर रजिस्ट्री ऑफिस का अलग है। अब आप लोग कहोगे कि 300 में अब नहीं निकलता है, तो हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ गया हो रेट। हर रजिस्ट्री ऑफिस का अलग है। आपके अपनी रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है, वहाँ पे जाके किसी से भी पूछ लेना है कि मुझे खतियान निकलवाना है। ठीक है, वो आपको बता देंगे। उस रूम में चले जाना, अथॉरिटी बैठी हुई मिलेगी खतियान बनाती हुई। ठीक है, और उनके पास जाके जो खतियान की कॉपी अभी ऑनलाइन वाली निकलवाई है वो आपको दिखा देना है। वो आपको देख के बता देंगे कि कितना रुपया लगेगा। हमें जो देखो 300 रुपये लिया था और 2 दिन में निकाल के दिया था। ठीक है, हैंड टू हैंड निकाल के नहीं देते हैं ये, 2 दिन में निकाल के दिया था। जैसे कि आज गए तो परसों इन्होंने बुलाया था और दे दिया था। ठीक है, तो पेमेंट जब आप करोगे अथॉरिटी को, तो ध्यान रखना कि आपको पेमेंट 25% कर देना है। 50% भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने 25% किया था। जैसे कि 300 रुपये इन्होंने बोला था ना, तो मैं 100 रुपये उनको दे के आया था और बोला था कि 200 रुपये परसों दे जाऊँगा जब आप मुझे ये दे दोगे बना के। तो पेमेंट करते समय इस चीज़ को आप फॉलो कर लेना। कोशिश करना कि ऐसे ही करो पेमेंट। आप पूरा पेमेंट आँख बंद करके मत कर देना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर वो काम को ढिलाई कर दे देंगे, फिर कहेंगे परसों बुला के, फिर कहेंगे 2 दिन बाद आना। तो पेमेंट रोक के ही चलना। ठीक है, और घूसखोरी तो इसमें होती नहीं है। इसमें घूसखोरी का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मतलब सरकार को फीस जाता है तो इतना पैसे ये लेंगे ही आपसे। ठीक है, फ्री में ही नहीं निकलती है, तो घूसखोरी नहीं होती है। हाँ, जितनी भी फीस वो मांगेंगे आप देख लेना कि आपके अकॉर्डिंग ही मांगेंगे। कुछ डिटेल अगर नहीं लेके जाओगे और खतियान निकालने जाओगे तो फिर उस केस में वो ज़्यादा चार्ज करेंगे आपसे। अगर जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया हूँ वो निकाल लेते हो और उसको लेकर जाते हो, तो आपकी खतियान जो है सस्ते में निकल जाएगी। ठीक है, और जल्दी निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको डिटेल ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा नहीं, आपकी सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके पास होगी, तो है ना। कंप्यूटर पे टाइप करेंगे, आपका खतियान आ जाएगा और उसी के बेस पे वो आपको सर्टिफाइड कॉपी बना के दे देंगे। तो होपफुली ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है, कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं आप लोग के लिए रेगुलर बेस पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और 1-2 दिन वेट हो गया है। कल आज से रेगुलर बेस पे मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।